गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसकेलिनियस मतलब अध्याय 2 पर आधारित हम क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक बना लिए थे? 8 तक। क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग फिनिश कर लिए थे? पिछले वीडियो में 8 तक बना दिए थे। कितना तक बना दिए थे? 8 तक हम आप लोग क्वेश्चन को क्या किए थे, बता चुके थे। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? 9 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे? हम लोग 9 क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूफ दैट इन सभी को सिद्ध कर लाना है। सिद्ध कीजिए। 9 क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को ध्यान देना है। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस का लाना है x। ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बोला है कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा का है 1। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लेंगे एलएचएस। क्या लेंगे? एलएचएस। एलएचएस में है tan इनवर्स रूट एक्स। तो आप लोग को देखने से ही लग रहा है कि हमको आंसर में 1/2 लाना है। आंसर में क्या करना है? 1/2 लाना है। आंसर में क्या करना है? 1/2 लाना है। तो जहां भी बताया थे कि जिसके आंसर में 1/2 लाना होगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2। यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा। इसको ऐसे शो कर सकते हैं 1/2 tan इनवर्स रूट का बन जाएगा x। क्लियर है? और देखिएगा 1/2 तो लिखेंगे ही, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला हो गया। आप लोग पढ़े होंगे कि 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का हमारे पास को फॉर्मूला था? 3 गो फॉर्मूला, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में और एक किस के रूप में होता है? tan के रूप में। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। किसका फार्मूला? तो 2 tan इनवर्स का हमारे पास को फार्मूला होता है? तो 2 ठो फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है? 3 ठो। पहला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक साइन के रूप में, तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए वाला। क्योंकि आप लोग बताए हैं कि 3 फार्मूला तो होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लाना किसके रूप में? कॉस के रूप में। पहले ध्यान देंगे कि कोई भी सवाल को हल करने से पहले ध्यान देंगे कि हम लोग एंगल का सहारा लेंगे। किसका लेंगे? एंगल। तो एंगल तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए कि हमको प्रूफ लाना है कॉस के रूप में। तो पहले 1/2 लाना था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड की। जैसे ही कि ये फार्मूला बन गया, अब देखिएगा ये बैठा रहे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो एक्स के काम हम लोग का कौन किया? रूट एक्स। तो 1 प्लस रूट एक्स पूरा का स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस का हो जाएगा एक्स। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? 9 हो गया। क्या हो गया? 9। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 9th हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? 9th क्वेश्चन हो गया। कौन क्वेश्चन हो गया? 9th। क्लियर है? देख लीजिए अच्छा से।
अब हम क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे, 10 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका बात करेंगे बाबू, 10 क्वेश्चन का। किसका बात करेंगे हम लोग, 10 क्वेश्चन। तो 10 हम लोग का क्वेश्चन दिया है कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस क्या है, साइन एक्स है। इक्वल लाना है x/2, इक्वल लाना है x/2 है। x बिलोंग्स ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स ओपन इंटरवल 0, पाई बाई क्या लाना है 4, 0, पाई बाई क्या लाना है 4। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है। कौन है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है। ओके, चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा LHS लेंगे। क्या लेंगे हम, LHS। तो क्या हम लोग का है, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स बाटा में √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस का है साइन एक्स। तो हम लोग का टर्म LHS है। क्या दिया है बाबू, एक कौन सा टर्म हम लोग का हो गया, LHS टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया हम लोग का, LHS हो गया। क्या हो गया बाबू, LHS। ओके, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सुनिएगा, अब क्या करना है कि इसको उतार रहे हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर उतारेंगे तो सुनिएगा, √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। इसका परिमीकरण कर दिए। क्या कर दिए बाबू, इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर क्या कर दिए, परिमीकरण कर दिए। क्या कर दिए, परिमीकरण। क्या कर दिए हम आप लोग का एक क्वेश्चन का परिमीकरण कर दिए। ठीक है ना, तब परिमीकरण का मतलब जानते हैं ना कि ये माइनस है तो दोनों क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो दोनों क्या बन जाएगा हम लोग का, प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो ऊपर जाकर दोनों क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है यहाँ पर। तो कॉट इनवर्स, सुनिएगा, ए और ए सब तो एक ही जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं √1 प्लस साइन एक्स √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स पूरा का होल स्क्वायर। और नीचे जो बनेगा a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर किए क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को उतारे हैं, दोनों का परिमीकरण कर दिए, रेशनलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रेशनलाइजेशन किए हैं। ए माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस प्लस, तो ए बन जाएगा, दोनों एक ही जैसा है। देखिएगा a प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस कॉन स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कॉन स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अब हम ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर की ओर देख लिया जाए, ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं, चल दिखाई देगा। ठीक है ना, दिखाई देगा, तो ध्यान दीजिएगा। आप समझिए, यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं फिर कॉट इनवर्स। देखिएगा, इसको हम a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किए हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, a स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स,
समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर से रूट हट जाए, क्योंकि ए प्लस बी के होल ए स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं ना, तो ए प्लस बी के होल ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर करिएगा ना इसको, तो ए स्क्वायर से रूट का हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो ए भी रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, अब प्लस 2ab, तो 2 ए का काम कौन किया, ए का काम 1 प्लस साइन एक्स किया, और बी का काम कौन किया, 1 माइनस साइन एक्स किया। हो गया। और नीचे हम लोग का क्या है, नीचे है कि रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, फिर रूट हटेगा तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। इसको हम लिख देना मंझोला कोष्टक में। कौन सा कोष्टक में बाबू, मंझोला कोष्टक में। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना फिर कि हमको हल कर इसके रूप में कॉट के रूप में लाना है। तो सुनिएगा, कॉट इनवर्स, देखिएगा कॉट इनवर्स जब चलेंगे तो साइन एक्स लेस साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 2, और देखिएगा दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ये गुणा करेंगे तब ए स्क्वायर माइनस बी का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस किसका हल करेंगे, बी का ए स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे जब ब्रैकेट हटाइएगा तो क्या बनेगा, नीचे ब्रैकेट हटाने पर 1 प्लस साइन एक्स, चिन्ह बदलेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा। ओके, अब ध्यान देना है, कोट इनवर्स ये बराबर में हल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हल बराबर में, ठीक है। तो लिखेंगे कोट इनवर्स, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कोट इनवर्स का जब बात किया जाएगा तो सुनिएगा 2 प्लस 2, और ये बन जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब बन जाएगा 2 cos x, अब आटा में नीचे हो जाएगा 2 sin x। एक बार फिर से देखिए कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता दे रहे हैं पर रफ करके, 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर x, और रूट से बाहर निकलेंगे क्या बन जाएगा, कोस। देखिए हम यहाँ पर रफ कर दिए हैं, यहाँ पर हम रफ आप लोग को दिखा रहे हैं, इसलिए कैसे किए हैं, तो 1 का स्क्वायर का होगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बचेगा तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर कोस स्क्वायर x, और रूट से बाहर निकले क्या बन जाएगा, कोस x। क्लियर है ना, चलिए अब फिर यहाँ हल करें, ध्यान दीजिएगा, तो कॉट इनवर्स 2 का ऊपर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बच जाएगा, cos x, अब 2 का कॉमन नीचे लेंगे, 2 है ये है तो नीचे साइन x, 2 कट जाएगा ना कॉमन लिए, तो जब कॉमन लिए तो 2 का हो जाएगा, हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, कॉट इनवर्स आप लोग बताएं कि इसके रूप में लाने के लिए 11th क्लास का फार्मूला आ गया, तो हम लोग पढ़े होंगे 2 cos a स्क्वायर x/2, और नीचे बन जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, cos ले cos कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा हम लोग का, अभी ऊपर क्या बचेगा, cot इनवर्स, और ऊपर बचेगा cos x/2, और नीचे बचेगा sin x/2, बचेगा ना। जब इसको हल करिएगा तो cot इनवर्स cot x/2 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा x/2। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10 क्वेश्चन। इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन हो गया बाबू, 10वां क्वेश्चन हो गया। कौन क्वेश्चन हो गया, 10वां। एक बार फिर से ध्यान देना है, एक बार फिर से ध्यान देना है, कैसे किए हैं कि सबसे पहले कोई भी इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे बराबर वाले को क्या लाना है, और लाने से पहले इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। इस रूप में लाने का तरीका, बगल वाला के रूप में लाने का तरीका यही होता है कि या तो बाई एंगल का यूज करेंगे, नहीं तो बाई एंगल का यूज करेंगे, नहीं तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, लास्ट में 11th क्लास का फार्मूला बैठाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको कहा कि इस क्वेश्चन के लिए रेशनलाइजेशन कर दिए कि माइनस से क्या ऊपर बनेगा, प्लस प्लस एक पूरा, एक दोनों एक ही जैसा आता है, ए प्लस बी पूरा का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल किए हैं तो देखिएगा
ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर करिएगा तो भी रूट हट जाएगा, प्लस 2ab तक 2a और क्या होगा बी, और नीचे में ध्यान रखिएगा ए का स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर हट जाएगा, इतना आया है देखिएगा। अब क्या किए हैं, यहाँ पर रफ किए थे कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कोस स्क्वायर एक्स होता है, रूट से बाहर निकलेगा cos x हो जाएगा। ठीक है, 2 का कॉमन, 2 का ऊपर कॉमन लिए और नीचे, तो 2 ले 2 का आ जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, इतना बचेगा। अब इसका फार्मूला बैठा दिए लास्ट में, तो यही ना लाना है बाबू आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 का बात करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर हम किसका बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन बात करेंगे वो 11 क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाटा में √1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। यही क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, एक बार ध्यान दिया जाए बाबू। √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटा में √1 प्लस एक्स √1 माइनस एक्स इक्वल पाई बाई कितना है 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स हम लोग का x है। कॉस इनवर्स का है x है, माइनस 1/2 माइनस 1/2 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल x से, x का मान 1/2 से इक्वल और ग्रेटर देन होगा और 1 से क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है ना, चलिए अगला हम क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देखिएगा, इसको बनाने के लिए अब ध्यान देना है आप लोग को। पहले यहाँ लिखेंगे सोल्व, और एक नियम है आप लोग का आ रहा है, आप लोग को लिखवाए होंगे कि रूट a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, या तो रूट से अलग भी कर सकते हैं या रूट में भी दिखा सकते हैं, या एक और कंडीशन था रूट a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, ऐसा था तो आप लोग मनवाने के लिए बोले थे x इक्वल कॉन टू थीटा कॉस टू थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का नियम जानते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा लास्ट वाला नियम बताए होंगे कि रूट a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, जिसको प्रतिस्थापन बोलते हैं, या रूट a प्लस एक्स बटा में रूट a माइनस एक्स हो, तो हम x बराबर क्या मानते हैं, a कॉस टू थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, x बराबर क्या मानते हैं, a कॉस टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी जब बात करते हैं तो यहाँ मानिएगा x इक्वल एक कम मानिएगा, जब इसमें a था तब ना, लेकिन यहाँ a के जगह पर कौन है, एक है, तो हम लिखेंगे x इक्वल 1 cos 2 थीटा, x इक्वल 1 cos 2 थीटा। यहाँ a है तब a मानेंगे, a के जगह पर आएगा तो 1 आएगा, तो 1 है, 1 को लिख भी सकते और नहीं भी तो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, या निकालेंगे क्या 2 थीटा इक्वल क्या बन जाएगा, निकालेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थीटा जब निकालिएगा तो 1/2 cos इनवर्स x हो गया। थीटा जब निकालिएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 cos इनवर्स का हो जाएगा x हो जाएगा। ओके, अब लिखिएगा LHS, क्या लिखिएगा बाबू, LHS। तो LHS जब चलिएगा तो LHS में हम लोग को क्या है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स बटा में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स मान पुट किया जाने यहाँ, तो सुनिएगा tan इनवर्स, ध्यान देना है बाबू, tan इनवर्स क्या है, √1 प्लस cos 2x हो जाएगा माने है, और यहाँ रूट हो जाएगा 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा,
और इसके नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा। मान पुट कीजिए और सुनिएगा, यहाँ लिखेंगे क्या बाबू, tan इनवर्स। क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स लिखेंगे। और सुनिएगा, आप लोग बताए होंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई 2, जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको बताएं कि थीटा में हमेशा 2 से भागा देते हैं, क्या देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें भी करेंगे तो प्लस वाला है तो रूट में बन जाएगा रूट 2 कॉस ए स्क्वायर एक्स बाई 2, तो लिखेंगे लेकिन 2 से 2 कट जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ जब लिखेंगे तो यहाँ भी लिखे 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2, तो लिखेंगे लेकिन 2 से 2 कट जाएगा। नीचे भी जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी जब चलेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना है ना। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि tan इनवर्स, अब सुनिएगा tan इनवर्स, अब एक का निकलेगा रूट 2 cos x का निकल जाएगा बाहर, तो रूट 2 cos x, उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट 2 क्या बच जाएगा, साइन x, फिर नीचे क्या बन जाएगा, रूट 2 cos x, और फिर क्या बन जाएगा, रूट 2 क्या बन जाएगा, साइन x। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स रूट 2 का ऊपर से कॉमन लेंगे, रूट 2 का नीचे से कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, cos x माइनस का है साइन x, अब अटा में cos x प्लस का है साइन x, साइन x। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या करिएगा, आप इसको फार्मूला समझकर याद रख लीजिएगा, आप इसको फार्मूला समझकर याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी cos x माइनस साइन x आएगा, cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस का आ जाएगा, cos x प्लस साइन x रहेगा, तो इसके बराबर आप लोग को याद रखना है tan पाई बाई 4 माइनस का याद रखिएगा x। ठीक है, और एक और याद रखिएगा cos x अब प्लस का हो जाएगा साइन x, और नीचे हम लोग का हो जाएगा cos x माइनस क्या है साइन x। तो आप इसको याद रखिएगा tan पाई बाई 4 प्लस का याद रखिएगा x, आप इसको याद रखिएगा tan पाई बाई 4 प्लस का याद रखिएगा x, इसको याद रखिएगा tan पाई बाई 4 प्लस x। ठीक है, तो ये बात को ध्यान देना होगा कि ये दो फार्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि अगर नहीं याद रखिएगा तो 8वां क्वेश्चन को बना है NCERT 2.2 का 8वां क्वेश्चन बना है। ठीक है, लेकिन आप इसको फार्मूला के तहत ही याद रखिएगा। जब भी cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस साइन x आएगा, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट आप याद रखिएगा tan इनवर्स tan, और यहाँ लिख लीजिएगा पाई बाई 4 माइनस का हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ जो माने हैं x के जगह पर हम 2 थीटा माने हैं बाबू, क्या माने हैं 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा कर दीजिएगा, यहाँ क्या माने हैं 2 थीटा, सबके जगह पर 2 थीटा कर दीजिए, सबके जगह पर 2 थीटा, सबके जगह पर यहाँ थीटा बना दीजिएगा, यहाँ सबके जगह पर थीटा कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी हल करिए थीटा, यहाँ भी करिएगा 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 थीटा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस का बन जाएगा थीटा। इस फार्मूला के बेस पर अब कट जाएगा ना ये, तो tan पाई बाई 4 माइनस का बन जाएगा थीटा बन जाएगा, इसलिए अब क्या पाई बाई 4 और कौन थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा ना ये, और थीटा का मान वहां से निकाले हैं 1/2 cos इनवर्स का हो जाएगा x। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन का हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है ना, इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 भी का हो गया प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 भी का हो गया प्रूफ हो गया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले किए क्या है, ध्यान देना है कि हम लोग का क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है बाबू, तो आप लोग जानते हैं जब ऐसा होगा तो रूल है मानने का, मान लिए हैं, मान बैठे हैं, बैठाने तो आ रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, बैठा है, रूट से बाहर निकाले हैं इसको, रूट 2 रहबे करेगा, रूट 2 का कॉमन लेकर इतना के बराबर फार्मूला है, याद रखिएगा। जब माइनस होगा तो माइनस बैठाएंगे, ऊपर प्लस होगा तो क्या बैठाएंगे, प्लस बैठाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू हम लोग का,
11 हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे बाबू? 12। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे? हम 12 का बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हम लोग का दिया हुआ है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 9/4 साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1 का है 3, तो इसके बराबर है 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट का है 3। 2 रूट का है 3 है। ये हम लोग को प्रूफ कर कर क्या करना है? लाना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग हल करते हो वैसे ही हल करिएगा। हम लेंगे LHS को। किसको लेंगे? LHS। तो 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को ये लाना है 9/4। इसका मतलब 9/4 का इसमें कॉमन ले लिया जाए। तो 9/4 का जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? पाई/2 बच जाएगा। पाई क्या बच जाएगा? 2 और माइनस साइन इनवर्स 1 का बन जाएगा 3। क्लियर है। तो 9 कितना बन जाएगा? 4। और आप लोग का ये फार्मूला है, सुनिएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई/2 होता है। प्रॉपर्टी 5 है, इसलिए जब लिखेंगे तो साइन यानी कॉस इनवर्स x जब निकालिएगा तो कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। तो हल कर सकते हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इनवर्स 1 का है 3 है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 का हो गया 3 हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब सुनिएगा, हमको लाना किसके रूप में है? साइन के रूप में। लाना किसके रूप में है? साइन के रूप में। तो आपके पास दो उपाय है कि क्या आप लोग का एंगल है, क्या ये आप लोग का एंगल है? नहीं है। जब एंगल नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब चलिएगा तो लेट मानिएगा। लेट मानिएगा ना, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल थीटा। इसलिए कॉस थीटा जब निकालिएगा तो 1 का बन जाएगा 3। 1 का बन जाएगा 3। 1 का बन जाएगा 3। क्लियर है। तो आप लोग जानते हैं कि b इक्वल 1 हो जाएगा और h इक्वल का हो जाएगा 3। हम p क्या करेंगे? निकाल लेंगे। p हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो जब p निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? h² प्लस p² प्लस b²। तो h का वैल्यू कितना है? h का वैल्यू हम लोग का 3 का a²। अब p² और b का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर, यानी 9 - 1 प्लस मान इक्वल p²। इसलिए p इक्वल √8 और इसको लिखेंगे तब p इक्वल 2 रूट का बन जाएगा। क्लियर है। इसको ला दिए इस फॉर्म में। तो सुनिएगा, पहले 9/4 का कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लेने के बाद इतना आया है cos इनवर्स 1/3, लेकिन हमको लाना किसके रूप में है बाबू? साइन के रूप में लाना है। किसके रूप में? साइन के रूप में। तो क्या हम लोग का एंगल है? जब एंगल नहीं मालूम हो तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज किए हैं, यूज करने आ रहे हैं। इतना आया और लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से चलेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है एक बार याद रख लिया जाए। 9 पाई/8 माइनस क्या है? 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल क्या है? 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, 9/4 हो जाएगा। इसको किसके रूप में चेंज करना है? साइन के रूप में। तो साइन इनवर्स p/h हो जाएगा ना। अच्छा, 9 का बन जाएगा 4 साइन इनवर्स और p का मान कितना है? तो p का मान निकला है 2√2 और h का मान कितना है? 3। तो इस तरह से हम लोग का प्रूफ हुआ। 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/, साइन इनवर्स 1 का है 3 है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू?
12 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 12 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार बना लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब रूल पर है, क्या है, सब क्वेश्चन आप लोग का नियम पर है। और आप लोग क्या करिएगा कि अब जितना भी क्वेश्चन होगा आज से, अब शुरू से फिर एक बार रिपीट कर लीजिएगा हमारे रूल के अनुसार। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बनाया गया एक बार फिर से। 9/4 का कॉमन ले लिए हैं, तब π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। और आप लोग जानते हैं कि π/2 साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। और एक फार्मूला पर हल किए आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 13 का। हल करें, हल करें, सोल्व। क्या करना है, इन सबको सोल्व करना है। कैसे, सुनिएगा। 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, यहाँ क्या है, cos x है। 2 tan इनवर्स cos x है। और यहाँ है tan इनवर्स 2 cosec x, इतना। ठीक है ना, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, तो इसको हल करना मतलब ये है कि इसको प्रूव नहीं करना, हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करना है। 2 tan इनवर्स हम लोग का ये क्या है, cos x है। 2 tan इनवर्स हम लोग का ये क्या है, cos x है। क्लियर है। और यहाँ देखिएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 cosec x हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में से हम लोग का कौन सा फार्मूला है, ए फार्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना, tan के फॉर्म में। तब देखिए इसका फार्मूला बैठाएंगे। देखिए थीटा का काम यहाँ कौन किया, cos x किया। थीटा का काम कौन किया, cos x। लेकिन लाना किसके रूप में है, tan के रूप में, इसीलिए हम tan वाला बैठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स फार्मूला में 2 होता है और x का काम कौन करेगा, cos x। अब आटा में 1 माइनस cos x का स्क्वायर था, इससे बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x का तो फार्मूला नहीं बैठेगा, tan इनवर्स 2 cosec x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 cosec x। tan इनवर्स से tan इनवर्स का कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 cos x बटा में यहाँ बच जाएगा sin a स्क्वायर x। और आप लोग पढ़े 2 cosec x का उल्टा 1 बाई क्या बन जाएगा, sin x। cosec x का उल्टा 1 बाई sin x। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, एगो sin से एगो sin x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर, यानी cos x बाई क्या बन जाएगा, sin x इक्वल क्या हो जाएगा 1। एक cot x बन जाएगा। तो cot x में cot का कितना का वैल्यू होता है, cot π/4 मतलब 45 डिग्री का। कैंसिल हो जाएगा, x का मान π/, कितना बन जाएगा, 4। कैंसिल हो जाएगा और x का मान कितना बन जाएगा, π/4। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 13 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, 13 क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या किए कि क्वेश्चन को पहले उतारे हैं, इसको प्रूव नहीं करना है, हल करना है। और जहां भी हल करने वाला वर्ड आएगा तो समझिएगा कि दोनों इनवर्स में दोनों लेकर चलेंगे। दोनों चले हैं, इसमें कुछ किए नहीं है। 2 tan x का फार्मूला हो गया, यहाँ फार्मूला नहीं यूज होगा। यहाँ आगे 2 है, ये भी आगे 2 होता था, फार्मूला बैठ जाता। लेकिन इसके आगे 2 है तो याद रखिए 2 tan वर्सेस का फार्मूला tan वर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का यूज किए हैं क्योंकि हमको यहाँ बगल में tan है, हल किए हैं आगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13 हो गया। ठीक है, देख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का उल्टा 1 बनेगा, अगर साइन एक्स, एगो साइन से एगो साइन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ऊपर बचेगा कोस, नीचे बचेगा साइन बराबर 1। कोस बाई साइन का कोट बन जाएगा। कोट में कितना का वैल्यू होता है, 45 का हल किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 14 का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे हम बाबू, चौदह क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हम लोग का है, 14 क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स ध्यान देना है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस का है एक्स। ठीक है,
और आगे क्या है 1/2 tan इनवर्स x है, इतना है। इसको भी सोल्व करना है, क्या करना है, इसको भी क्या करना है, सोल्व करें, क्या करें, इसको भी लिखा हुआ है हल करें, क्या करें, हल करें, इंग्लिश में बोलते हैं सोल्व। हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो चलिए तो हम लोग हल करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 हो जाएगा और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो का मल्टीप्लाई किए, सुनिएगा, ये दो का इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो देखिएगा मल्टीप्लाई जो होगा ना तो थीटा में नहीं होगा, इसका ये आगे गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो बन जाएगा हम लोग का 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स एक्स। क्लियर है, बराबर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिएगा इसका फिर फार्मूला आ गया, आप लोग अभी याद रखे हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार tan में, क्योंकि tan यहाँ है तो लिखेंगे tan इनवर्स 2x का काम कौन किया, 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, हाँ नीचे करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सुनिए क्या बचेगा, 2 बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, और नीचे जब हल किया जाएगा तो 1 माइनस एक्स पूरा का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर बराबर क्या है, x से कट कर x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको उतारते जा रहे हैं, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, पूरा का बाटा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, जब बाटा करेंगे तो 1 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, और यहाँ देखिएगा एलसीएम में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स, ठीक है। अब सुनिएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, अब इसको तोड़िएगा तो ए, तो 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको ब्रैकेट में रख दे रहे, यहाँ भी हल करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पूरा का होल स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा एक्स, इक्वल क्या बन जाएगा एक्स हो जाएगा। अब सुनिएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस, अब सुनिएगा एक पलट दिए हैं, क्या आपके इसको पलट दिए हैं तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट को हटाएं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका ब्रैकेट जब रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल क्या बन जाएगा x। देखिएगा चारमाहाला के इसको पलटे हैं और नीचे रख दिए, अब 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिएगा इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हैं तो एगो से एगो एक कट गया, तो क्या क्या बचेगा, बचने वाला लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स बचेगा, बचेगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा 4x इक्वल एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बन, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बच जाएगा, 2 यहाँ पर बचेगा ना, ये इसको बुला दीजिए तो 1 इक्वल 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 इक्वल 3x स्क्वायर, इसलिए x स्क्वायर इक्वल 1/3, तो x इक्वल प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू, इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया,
क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का? 14 हो गया। क्या हो गया? 14 क्वेश्चन हो गया। तो देख लिए कैसे हल किया जा रहा है इसको। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर सुनिएगा, हम लोग का एक क्वेश्चन दिया था, हम देख रहे हैं कि 1/2 है, तो 1/2 को 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए ना बाबू। एक फार्मूला बैठा है, तो tan + 2 x का पूरा ये काम करेगा, बटा 1 - x का स्क्वायर बराबर tan + x। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1 - x बटा 1 + x। और यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब दोनों पर अलग अलग स्क्वायर कर दिए हैं। स्क्वायर का मतलब दोनों पर अलग अलग स्क्वायर कर दिए हैं। अब एलसीएम ले लिए हैं। क्या ले लिए? एलसीएम ले लिए हैं। एलसीएम ले लिए हैं, देखिएगा। और एक उतारे, अब फिर उतारे हैं, इसको तोड़ दिए हैं, इसको भी तोड़ दिए हैं, पलट दिए हैं, जो कटने वाले हैं कटा है, लिखे हैं। 2 से 2 कट गया, 2x²। इधर a - b × a + b का फार्मूला बन जाएगा। हल किया आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? 15 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 15। क्लियर है? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 का बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन का बात करेंगे बाबू? हम लोग 15 क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किसका हम बात करने वाले हैं? 15 क्वेश्चन का, ठीक है। पंद्रह जो दिया है, सोल्व साइन इनवर्स, सॉरी, सोल्व साइन या ब्रैकेट में है tan इनवर्स x, कॉमा मोड x <1 इज इक्वल टू, माने इसके बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? x/√1 - x का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? बी में 1/√1 + 1 - x²। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1/√1 + x²। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है x/√1 + x का स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर। क्लियर है? अब सोल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या करना है, इसको हल करना है। तो सुनिएगा, यहाँ क्या है? साइन और यहाँ tan इनवर्स x इक्वल मांग रहा है कि हमारा क्या होगा। तो सुनिएगा बाबू, मांगने से पहले ध्यान देना है कि यहाँ साइन और यहाँ क्या है? tan है। यहाँ साइन और tan है, क्या दोनों का रेशियो होता है क्या? एंगल पर तो नहीं जाएगा ना, बाई एंगल तो नहीं करेगा। तो सुनिएगा, पहले रेशियो देख लीजिए, रेशियो होगा नहीं ना रेशियो, क्योंकि साइन का रेशियो कॉस होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है? साइन। तो साइन कॉस होगा तब रेशियो होता है, ठीक है। जब रेशियो नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लेट मानेंगे ब्रैकेट वाले को, तो tan इनवर्स x इक्वल क्या है? tan इनवर्स x इक्वल क्या मान लिए? थीटा। तो जब tan थीटा निकालिएगा, tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा? x। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा? p इक्वल x हो जाएगा। अब b इक्वल क्या बन जाएगा? 1। तो h हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो h निकालिएगा, h² इक्वल क्या होता है? p² + b²। इस पर जब निकालिएगा तो h का वैल्यू आ जाएगा 1 + x², ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम किस से? क्वेश्चन से। तो फ्रॉम जब क्वेश्चन से जब चला जाएगा तो साइन, यहाँ हम लोग का है tan इनवर्स x। तो यहाँ जब हल किया जाएगा तो साइन और tan, तो tan को साइन में चेंज करना, तो साइन इनवर्स p/, क्या बन जाएगा? h। तो साइन इनवर्स p का काम कितना है? तो p का काम जो है हम लोग का x है, और h का काम कौन है? 1 + x²। क्लियर है? कट जाएगा, कैंसिल ना, तो x/, क्या बन जाएगा? √1 + x का स्क्वायर। कट कर हम लोग का क्या बन जाएगा? x/√1 + x का स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का? 15 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया बाबू? 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हम लोग का? ये
15 क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 15। और इसका ऑप्शन कौन सा काम करेगा? डी काम करेगा। इसका ऑप्शन कौन सा काम करेगा? डी। तो इसका आंसर डी मार दीजिएगा। सुनिएगा, अब बताएं आप लोगों को कि अगर किसी भी क्वेश्चन का जब हल करिएगा इन्वर्स में, तो इन्वर्स में हल करने का हमारे पास तरीका यही है कि दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक या तो RHS लाना होगा, नहीं तो उसके बराबर में बगल में लाना होगा। इसके बगल में लाना है टेन साइन के रूप में। किसके रूप में? साइन के रूप में। तो आप लोग जानते हैं कि पहले बाई एंगल का प्रयोग करते हैं, हम लोग का एंगल नहीं है। उसके बाद रेशियो यूज करेंगे, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम। रेशियो तब प्रयोग करते हैं जब साइन कोस रहेगा तो रेशियो लागू होगा, टेन कोट रहेगा तो रेशियो लागू होगा, सेक कोसेक रहेगा तो रेशियो लागू होगा। बाकी दूसरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहेगा तो उसमें काम नहीं करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15। क्वेश्चन क्या है बाबू? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। देन x is equal, then x is equal to, then x is equal to, then x is equal to मतलब x के बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है ए में 0,1/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1,1/2, ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन डी दिया है 1/2। तो सुनिएगा, ऐसे जब इसको हल कर कर चलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एक क्वेश्चन हम लोग का बहुत लंबा चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एक क्वेश्चन हम लोग का बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है ना? बहुत क्या हो जाएगा? लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं बाबू? ऑप्शन से। हम किससे चलेंगे? ऑप्शन से। तो ऑप्शन से अब चेक करेंगे। ऑप्शन से क्या करेंगे? चेक करेंगे। ऑप्शन से हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो सुनिएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स क्या है? वो x इक्वल π/2 है। ऑप्शन हम लोग का कौन ले रहे हैं? ऑप्शन हम ए ले रहे हैं। ऑप्शन कौन ले रहे हैं? ए को। जिस पर अब देखिए ऑप्शन ए लेंगे, सुनिएगा, ऑप्शन ए लेंगे और ऑप्शन ए लेने के बाद x का मान 0 बैठाएंगे और x का मान 1/2। x के जगह पर एक बार 0 बैठाएंगे और x के जगह पर 1 का बैठाएंगे 2। अगर 1 दोनों पर अगर वैल्यू बराबर π/2 के बराबर आ जाएगा तो हम बोले कि ऑप्शन सही होगा, नहीं आएगा तो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो पहले किस ऑप्शन पर चेक करें? ऑप्शन ए पर चेक करें। किस पर चेक करें? ए पर। क्या है इसका? 0,1/2। ऑप्शन ए पर चेक करें तो x का वैल्यू पहले 0 पुट करें। का मतलब पर होता है, x पर क्या रख रहे हैं? 0। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 बराबर π/2। अब सुनिएगा, यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अरे साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, साइन इनवर्स 0 का मान 0 कर देगा बराबर π/2। और आप लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 का मान π/2 माइनस 0 इक्वल π/2। अर्थात हम लिख सकते हैं कि π/2 आपका आ जाएगा हम π/2 इक्वल π/2, दोनों इक्वल आ गया ना। तो 0 पर तो इक्वल हो गया, लेकिन 1/2 पर अगर रहेगा तो अभी हम लोग का ऑप्शन सही होगा ए, क्योंकि ऑप्शन में दोनों वैल्यू है ना, दोनों पर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब लिखिएगा अगेन मीन्स दोबारा होता है चाहे पुनः होता है। फिर चेक करिएगा एट कितना पर? x इक्वल 1/2 बैठाएंगे। तो सुनिएगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 साइन इनवर्स x के जगह पर 1/2 बन जाएगा, x के जगह पर 1/2 इक्वल π/2 का बन जाएगा 2। तो साइन इनवर्स जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा हल होकर, और 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल π/2। ठीक है, तो एक किसके बराबर है? π/6 के बराबर है।
-2 ये किसके बराबर है, π/6 के बराबर है, इक्वल π/2 कट जाएगा, तो π/6 माइनस π/3 इक्वल π/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना 6 बन जाएगा, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल पाई कितना बन जाएगा 2, इसलिए -π/6 π/2 दोनों इक्वल नहीं ना है, नहीं ना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 पर तो आया है, 0 पर तो π/2 के बराबर आया है, लेकिन 1/2 बैठा है तो उस पर नहीं आया है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए काम नहीं करेगा, क्योंकि 0 पर आया है बराबर में, 1/2 पर तो नहीं आया है, इसलिए काम नहीं करेगा। ऑप्शन बी भी काम नहीं करेगा। क्यों ऑप्शन बी नहीं काम करेगा, कि अगर मान लिया जाता सपोज दैट अगर 1 पर आ जाता तो 1/2 पर तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 पर चेक कर लिए है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो, क्योंकि 0 पर हम लोग का बराबर π/2 आया हुआ है ना, और ऑप्शन बी तक नहीं होगा, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सिर्फ किस पर होगा, 0 पर। तो इसको हम जब भी चेक किए तो ऑप्शन से चले, किससे चले, ऑप्शन से। देखिएगा ऑप्शन ए पर चेक किए हैं तो एक बार 0 बैठा है, एक बार 1/2 बैठा है, तो 0 पर तो बराबर में π/2 के बराबर आ गया है, परंतु जब 1/2 बैठा है तो π/2 के बराबर है नहीं ना, तो ऑप्शन ए में हम लोग का दो गो वैल्यू है ना, 0 है और 1/2 है, तो 0 पर ना बराबर आया है, 1/2 पर तो नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी भी गलत होगी कि 1/2 है तो 1/2 पर भी नहीं करेगा। ऑप्शन सी 0, हाँ 0 है तो 0 पर आया है बराबर, और डी में तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोग का, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर हम किसका बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस 16 है। तो 16 क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा में x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू कितना है ऑप्शन में, ऑप्शन हम लोग का जो दिया है π/2, ऑप्शन बी है π/3, ऑप्शन सी है π/4 और ऑप्शन डी है -3π/4 है। क्लियर है, चलिए अब आगे इसको भी हल किया जाए। तो देखिएगा ये आप लोग आपका ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटा में x प्लस y। तो एक हम लोग का फार्मूला बने, आप लोग पढ़े होंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस xy, ये फार्मूला होता है ना जिसके बराबर। तो इस पर पुट किया जाए, देखिएगा तो tan इनवर्स, सुनिएगा यहाँ पर x का काम कौन करेगा, तो x बटा हम लोग का y काम करेगा, और y का काम x माइनस y बटा में x प्लस y कर जाएगा। नीचे जब हल करिएगा तो 1 माइनस x बटा y इंटू x माइनस y बटा में x प्लस का है y। क्लियर है, बन जाएगा इतना ना बाबू, इतना तो हम लोग का हो गया, बैठा दिए फार्मूला पर। अब सुनिएगा tan इनवर्स, अब एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस यहाँ बन जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब नीचे वाला का किए हैं कि नीचे वाला के नीचे कुछ नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम y इंटू एक्स प्लस क्या बन जाएगा y एलसीएम, एक कट जाएगा एक बार में तो यूँ हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये माइनस है, सर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस क्या बन जाएगा y, एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना बाबू। तो ध्यान देना है tan इनवर्स ऊपर में मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और बीच में माइनस है तो ब्रैकेट हटाइएगा तो
एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, हल करिएगा नीचे एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा वाई स्क्वायर। हो जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कट tan इनवर्स का हो जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 में कितना का वैल्यू है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे आप लोग जानते हैं ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैंसिल होकर पाई बाई कितना बन जाएगा 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग का ऑप्शन कौन हुआ, सी हुआ 16 का। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हो गया चैप्टर समाप्त हो गया। जो चैप्टर हम लोग का 2 था मैथ का, वो चैप्टर का हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे आप लोगों को कि हम कल भर अभी आप लोग का कुछ इसका एग्जाम्पल है और कुछ और बुक से जो मेन क्वेश्चन है उसको हम कल के वीडियो में बनवाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग का एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन को बनवाएंगे और उसके बाद जो आप हमारे पास जो साइड बुक है उस साइड बुक से भी कुछ क्वेश्चन आप लोग बनवाएंगे। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन कल बोर्ड पर बनवा देंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोग को कॉपी पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग कॉपी में कुछ क्वेश्चन बनाकर भेज देंगे। ठीक है, और कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। कल आप लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिएगा कि ये तो चैप्टर समाप्त हो गया, फिर आप लोग 2.1 से शुरू से एकदम स्टार्ट करिएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, कब जब इनवर्स को कंप्लीट करना है तब, जब ए कंप्लीट रहेगा तो आप लोग को जितना हम लोग कैलकुलस अब स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग जो अगला वीडियो बनाएंगे तो कैलकुलस पढ़ेंगे 46 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, 46 मार्क्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को पढ़े होंगे उसको एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, शुरू से पढ़िएगा, हमारे रूल का अप्लाई करिएगा। रूल में 90% आपका क्वेश्चन हमारे रूल पर है ना, 90% क्वेश्चन हमारे रूल पर है। रूल नंबर 1 का आता है बाइएंगल, रूल नंबर 2 का आता है कि पाइथागोरस थ्योरम, कब जब रेशियो पर नहीं होगा तब, कब जब उसका एंगल नहीं होगा तब। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और लास्ट में 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास का फॉर्मूला। ठीक है, तो कल अभी इनवर्स का हम आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद अगला कल के बाद जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे कैलकुलस चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक वीडियो आप लोग का मिल जाए। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।